हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन, मेजर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन एंड रिमूविंग जेंडर बाइस विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्त्रियों की भूमिका। स्त्रियों की भूमिका प्राचीन काल से लेकर अभी तक रही है। स्त्री समाज की आधार मानी जाती है, आधार है, और पुरुष की भी आधार मानी जाती है, क्योंकि स्त्री सृष्टि में आप देखोगे तो बराबर का योगदान देती है। जितना पुरुष का योगदान है उतना ही सृष्टि करने में स्त्री का भी बराबर योगदान रहता है। फिर भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव करके लोग उसका इंसल्ट करते हैं। तो स्त्रियों की भूमिका प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि में महत्वपूर्ण रहा है। स्त्रियां जो है वो परिवार संभालने का काम करती हैं, घर चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सभी कार्यों में अपनी सहभागिता देती है, यानी पार्टिसिपेंट करती है। जो फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा, यानी प्राचीन काल में जो स्त्रियां होती थी उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी थी। समाज में, यानी सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उस टाइम में, जिसमें समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था, बटा हुआ था। इन 4 वर्णों में से शूद्र के अतिरिक्त अन्य 3 जो वर्णों हैं ना, तो ये 3 वर्णों शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और इन तीनों वर्णों की जो स्त्रियाँ होती थी, स्त्रियों को पुरुषों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का राइट उन्हें नहीं था, अधिकार नहीं था। उस टाइम में सहशिक्षा का भी प्रचलन नहीं था। शिक्षा ही नहीं बल्कि स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता निभाने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। वे पुरुषों के समान धार्मिक क्रियाकलापों में भी अपना भाग नहीं लेती थी। युद्ध क्षेत्र में भी जाकर अपना कौशल प्रदर्शित नहीं करती थी इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा टाइम बाद चेंज हुआ, तो उसमें गार्गी, उर्वशी, शकुंतला, ये सारी विदुषी महिलाएं भी इसी युग में थी, जिन्होंने ये सारा सिस्टम को चेंज किया और उन्होंने अपना एजुकेशन लिया, शिक्षा लिया। कुछ महिलाओं ने तो वेद मंत्र की भी रचना की है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया, क्योंकि भारतीय संस्कृति का अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ समावेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उन्नत स्थिति में विघटन होने लगा। यानी अब उनके लाइफ में चेंजेस आने लगा। जहाँ जितना मनाही था उनके लिए, अब वो हर क्षेत्र में अपना योगदान देने लगी। अब बात हम करेंगे मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा कैसी थी। मध्यकाल की बात हम करें, यानी कि मेडिवल पीरियड की बात करें, तो उसमें सल्तनत और मुस्लिम काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस काल में, इस ड्यूरेशन में, यानी इस काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में प्राचीन काल की तुलना में काफ़ी बदलाव आ गए थे। यह जो काल है, यानी इस समय में राजनीतिक स्थिरता का युग था, जिसमें विविध राजा और प्रशासक आए, जिसमें शिक्षा शासकों की इच्छा भी मोहताज हो गई। और जो शासक शिक्षा के प्रति रुचि रखते थे, उनके शासनकाल में शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हुआ, और जो नहीं रखते थे तो उनके काल में नहीं हुआ। तो जिन शासकों ने रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस काल में, इस टाइम में प्राचीन काल की शिक्षा पर कुठाराघात करने का प्रयास किया गया और उसके स्थान पर मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा में बहुत ह्रास हुआ, जिनके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, पर्दा प्रथा था, यानी पर्दा सिस्टम था। स्त्रियों का विलास की वस्तु समझने लगे लोग, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षाहीन मानने लगे। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी कुरीतियाँ प्रचलित थे उस टाइम में। तो ये काल स्त्री शिक्षा के पतन का काल रहा है। परंतु कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया इसी काल में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, रजिया सुल्तान, गुलबदन नूरजहाँ, जहाँ आरा, जीजाबाई, अहिल्याबाई, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो उन्होंने उस टाइम में भी शिक्षा लिया। तो ये सभी स्त्रियाँ कुलीन घराने की थी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार
तब ये फील होता है, रियलाइज़ होता है, ज्ञात होता है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी उस टाइम में। उसके बाद मध्यकाल के बाद आता है ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा कैसी थी, इस पर डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश टाइम में स्त्रियों की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, काफ़ी दयनीय थी। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी जो वर्ग थे, उन वर्गों द्वारा स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा की मांग की जाने लगी। इंडिया में मिशनरियों के आगमन से स्त्रियों की दयनीय स्थिति को सुधारने और उनकी शिक्षा का प्रयास किए गए, जिसमें डेविड हेयर द्वारा 1820 में कलकत्ता में बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना किया गया था। एंड ब्रिटिश टाइम में स्त्रियों की जो स्थिति है और स्थिरता है, उसका वास्तविक कारण बहुत सारे थे, जैसे स्त्रियों और पुरुषों में लैंगिक विभेद, एंड दूसरा है स्त्रियों को पुरुषों से हीन भावना, एंड नेक्स्ट है स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह का रोग, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। पढ़ी लिखी स्त्री को घर के विनाश का कारण मानना। अभी भी कुछ ऐसी फैमिली है गांव देहात में जो पढ़ी लिखी स्त्री को विनाश का कारण ही मानते हैं, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। ये करंट में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मुझे मिले हैं। तो इन सभी कुरीतियों के खिलाफ भारतीयों ने भी आवाज़ उठाई, जिनमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है, महात्मा गांधी जी का नाम आता है। ये सब ये कुरीतियों के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। इन्होंने सोसाइटी में, समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए प्रयास किए। और